पाकिस्तान में एक अलमिया यह है कि जो भी कौमी सतह के ऊपर वाटर स्टोरेजेस की प्लान सामने आती हैं, आपकी कालाबाग हो तो उसके ऊपर एक ऐसा तनाज़ा आता है कि आग ही लग जाती है। लगता यह है कि मुल्क तोड़वा बैठेंगे, बेहतर यह है कि इसको डैम को छोड़ दो। 5 नहरों का मनसूबा है, उसके ऊपर लड़ाई शुरू होगी। चनाब के ऊपर स्टोरेजेस के ऊपर इतनी सियासत हो रही है जिसको हम अवॉइड करते हैं अक्सर औक़ात, ताकि मज़ीद इस पर दालंगेज़ी ना हो। हर एक बंदा अपनी सियासत के ऊपर खेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। मोहसिन लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आज एक इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, जिसको कहते हैं कि हम इसको, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था कि एन एक्ट ऑफ वॉर डील करेंगे इसको, और पूरी जोर लगाएंगे कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का। तो बड़ा सख्त बयान है। चनाब के ऊपर हम एक स्टोरेज बनाने की पोजीशन में नहीं है। इंडिया जो कुछ कर रहा है वो बगलीहाट डैम बना के और दूसरी चीज़ों के साथ चनाब का पानी का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। करें क्या, हम क्या करना चाहिए? मलिक साहब, एक तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत यह है कि हमें इसको बिग पिक्चर को देखने की जरूरत है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अपने सीरियस वाटर के इश्यूज हैं और हम दोनों एक दूसरे को ब्लेम करके इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। इंडिया के जो पानी के इश्यूज हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से नहीं है। अगर वहां पे यमुना और सतलुज की लिंक कनाल बननी है तो वो पंजाब और हरियाणा का उनका मसला है, जिसका इंडस वाटर ट्रीटी के दरियाओं के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनका अगर कर्नाटका और तमिलनाडु का इशू है तो वो नीचे साउथ में जाके है, उसका उन दरियाओं के साथ ही कोई ताल्लुक नहीं है जो इंडस बेसिन के दरिया हैं। इंडिया के अंदर अगर पानी की, अंडरग्राउंड पानी की बहुत सीरियस क्राइसिस है तो उसका भी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह अगर हम अपने पानी के इश्यूज को देखें तो अगर जो हमारा हर वक्त जो सिंध और पंजाब का झगड़ा लगा रहता है 1991 के अकॉर्ड के ऊपर, उसका भी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम पंजाब अपने के पानी की जो सीरियस सिचुएशन है, अंडरग्राउंड पानी निकालने की, जो हम चावल और गन्ना लगाने के लिए बेतहाशा पानी निकाले जा रहे हैं, उसका भी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो हम दोनों मुल्कों के पानी के मसाइल हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी डिपेंडेंट नहीं है। हमने अपने दोनों मुल्कों ने अपने गवर्नेंस की तरफ देखना है। अगर से हम कहते हैं कि जी इंडिया 100% कंप्लायंट है इंडस वाटर अकॉर्ड के साथ, सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी के साथ, तो क्या हमारे जो अपने इश्यूज हैं इंटरनल वो इससे हल हो जाएंगे? और अगर हम दूसरी एक्सट्रीम में जाते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी स्क्रैप कर देता है इंडिया और टोटली वो दरियाओं के ऊपर काम करना शुरू कर देता है जो वेस्टर्न रिवर्स भी हैं, तो क्या उनके मसाइल हल होंगे? इसका जवाब भी नफी में है। सर, चनाब के ऊपर पाकिस्तान में हम, क्या पंजाब में नई वाटर स्टोरेजेस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? मलिक साहब, स्टोरेजेस वो मसले हल नहीं करती। हम फिर बहुत ही एक सिंपल सा हल निकालना शुरू कर देते हैं कि स्टोरेज करना शुरू कर दें। मेरे भाई, जो पानी हमारे पास आ रहा है, साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि 60% पानी जो है वो कनाल हेड से फार्म तक ही नहीं पहुंचता। हमारी नहरें सिल्टेड अप हैं, हमारी नहरों का कोई ख्याल नहीं करता, गेट टूटे हुए हैं, वो अपना कैपेसिटी का पानी ले नहीं सकती। और फार्म के ऊपर जो हमारे वाटर कोर्सेज हैं वो हमारे कच्चे वाटर कोर्सेज हैं, वो पानी जाया करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च कहती है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो जाए, पीसीआर, डब्ल्यूआर हो जाए, जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा 60% पानी जो है वो कनाल हेड से फार्म तक नहीं पहुंचता। आप ये सोचें, इस बात को देखें, आप कितना स्टोरेज कर लेंगे? आप 5 मिलियन एकड़ फुट, 6 मिलियन एकड़ फुट, 10 मिलियन एकड़ फुट नया स्टोर कर लेते हैं। जो आप 10 मिलियन एकड़ फुट नया स्टोर करेंगे और ये जो अभी तकरीबन आप 50 से 60 मिलियन एकड़ फुट जाया कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान मुवाजना तो करके देखें। नए स्टोरेजेस में आपको टाइम लगेगा, इंजीनियरिंग के काम है, पैसा लगेगा। उन सबसे बहुत बेहतर है कि हम अपने पानी की गवर्नेंस के ऊपर गौर करें। ये सिर्फ वही बात है कि हम असल इशू को हैंडल करने की बजाय हम इधर उधर की जो है मारना शुरू कर देते हैं और दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो मोहसिन साहब, फिर तो हमें ये करना चाहिए कि एक प्लान बना ले, चॉकआउट कर ले। कहीं आपने डिसल्टिंग करनी है, कहीं लाइनिंग ऑफ कैनाल्स करनी है, कहीं कुछ और करना है, पूरा बना के प्रायोरिटाइज कर लें कि अगले 2 साल हमने ये काम जरूर करना है, इसके बाद कुछ और। बिल्कुल मलिक साहब, मैं उस जमाने में सेनेट में होता था, मुझे एग्जैक्टली साल नहीं याद आ रहा। पीसीआर डब्ल्यूआर वालों ने ये मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी के ऊपर जो है हम वाटर सेक्टर के ऊपर करें और जो हमारा पीएसडीपी है उसको जरा साइड पे रख दे। बहुत सारी सड़कें बन गई यार, बहुत मोटरवेज बन गई, लेकिन क्योंकि वो मोटरवेज नजर आती हैं तो हमारी वो प्रायोरिटी में है। इसी साल का मैं पंजाब का बजट देख रहा था, क्योंकि मेरी शौक की चीजें मैं देखता हूँ, तो हमने आबियाना बढ़ा दिया इस साल। अब हम 2500 रुपए फी एकड़ जो है आबियाना लेंगे। बिल्कुल लें, मैं तो इसके हक में हूँ कि लेना चाहिए, पे करना चाहिए, लेकिन वो पैसे फिर नहरों के ऊपर लगाए ना।
43.6 बिलियन का हमारा इस साल की है आबियाने का हमारा टारगेट है, और हमने नहरों की जो है मेंटेनेंस के लिए 8.9 बिलियन रखा है। रिसीव हम 43.6 करेंगे नहरों के सिलसिले में और लगाएंगे सिर्फ 8.9। अब बाकी जो है वो कहीं अंडरपास बनेंगे, कहीं ओवरहेड बनेंगे। नहरी निजाम तो मेरे भाई नहीं चलेगा ना। और यही नहरी निजाम ही है, मैं तो इसका बहुत ज्यादा हर वक्त लगा रहता हूँ, यही नहरी निजाम है जिसने हमारी रूरल इकोनॉमी को बनाया है। हमारी पॉलिसी है 2018 की, हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी है। वो वाटर पॉलिसी कहती है कि हमने ग्रेजुअली अपना 20% बजट जो है हमने वाटर सेक्टर के ऊपर लगाना है। 2018 के बाद आज हम कहाँ बैठे हैं? 2026 में बैठे हैं। क्या हमने उस पॉलिसी से फॉलो अप किया है? हमारी पॉलिसीज हैं, यही तो सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हमारी पॉलिसीज हैं, उन पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम पिछले साल फ्लड्स में डूबे हुए थे। हमारा एक्ट है पंजाब का, रिवर प्लेन्स एक्ट, जो कहता है कि दरिया के अंदर नहीं आना। हमने तो लाहौर शहर के अंदर रूडा का इतना बड़ा हमने शहर बना दिया दरिया के अंदर। हमारी पॉलिसीज हैं, हमारे एक्ट्स हैं। मैं जब पंजाब में था, क्योंकि मेरे शौक की चीज है, हमने 150 साल पुराना कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट को रीराइट करके 2023 का हम नया एक्ट लेके आए, जो कि इन सारी चीजों को इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लेके आता है। हमारी पॉलिसी है कि जमीन से पानी निकालने से पहले, ट्यूबवेल लगाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि उस इलाके का वाटर लेवल क्या है, और अगर आपको इजाजत मिलेगी तो आप ट्यूबवेल लगाएंगे। तो क्या हम कर रहे हैं वो? मेरा तो गिला या मेरा तो शिकवा या मेरा तो रोना ये है कि हम पॉलिसी भी बना लेते हैं, लेजिस्लेशन भी कर लेते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम ये डिस्कशन बहुत दफा कर चुके हैं, क्योंकि मेरी ये शौक की चीज है, मैं उसके ऊपर बड़ा कीनली परसू करता हूँ और उसको मैं करता भी हूँ। जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया था पंजाब के अंदर इरिगेशन का, तो हमने पंजाब की वाटर पॉलिसी भी बनाई थी। हमने पंजाब का वाटर एक्ट बनाया था, जिसके अंदर ये था कि पानी की तकसीम कैसे होगी। नदीम मलिक साहब, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ एक गाड़ी के ऊपर भी कोई पॉलिसी नहीं है। हर साल एक नया फाइनेंस मिनिस्टर, या पिछले साल एक नया फाइनेंस मिनिस्टर एक नई पॉलिसी लेके आता है और पिछले साल की पॉलिसी को रद्द कर लेता है। जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे नहीं जाएंगे, ये बीमारी हम खत्म करेंगे कि एक तरफ से इसका प्रेशर आ गया IMF का, तो एक नई पॉलिसी बना दी, इसका बना दिया तो नई पॉलिसी आ गई। बात स्टेट पॉलिसीज होती हैं। जो हमारी पॉलिसी है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, उनको जिस तरह मर्जी बैठेंगे, एक पेज के ऊपर आएंगे और वो पॉलिसी डिसाइड होगी। वो PTI की हुकूमत अगली आए, वो पीपल्स पार्टी की आए, वो नदीम मलिक की आए, या काफ की आए, या बे की आए, पॉलिसी, वाटर पॉलिसी वो चलेगी। ये तो कोई तरीकाकार ही कोई नहीं है। इस तरह तो एक घर नहीं चढ़ता कि हर दफा नई बीवी आएगी तो नया एक सिस्टम चलाने शुरू कर दे, या नई मेड आएगी तो नया सिस्टम शुरू कर दे। तो आपकी एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है ना, आपकी पूरी दुनिया में होता है। प्राइम मिनिस्टर्स, हेड्स चेंज होते हैं, नीचे लोग चेंज होते हैं, स्टेट पॉलिसीज होती हैं, और वो तो फिर फॉलो हो रही होती है। अपनी वो पॉलिसी मेकर्स जो है ना, अपनी नाकामी का आप इतराफ कर रहे हैं ना। नहीं, अपनी नाकामी पंजाब में आप मुसलसल हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये KP में मुसलसल हुकूमत में बैठे हुए हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, देखिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। एक पेपर, एक पेज के ऊपर, और अपने ग्रीवियंसेस को निकालें, साइड पे रखें। एक पॉलिसी जिसके ऊपर आप अग्री कर सकते हैं वो पॉलिसी आप रख दें। उसके बाद चाहे जो पार्टी है उस पॉलिसी को फॉलो करें। आपने किसके ऊपर 9 मई के अंदर करना है, किसको NRO देना है, किसको आपने किस केस में बंद करना है, वो चलता रहे, लेकिन एक चीज के ऊपर कोई यूनिफाइड पॉलिसी आ जाए यार। देखें, मोहसिन भाई ने बड़ी एक अच्छी बात की, मगर देखें सारी चीज़ें को जोड़ना पड़ता है। देखें, वो एक बात करें पर्सपेक्टिव से, एक नहरी इलाके के पर्सपेक्टिव, जहाँ नहर है, ऑलरेडी पानी है, और वो कह रहे हैं पानी की वेस्टेज हो रही है। पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका ऐसा है कि जो कि कल्टीवेट हो सकता है, मगर वहाँ पानी की दस्तरस नहीं है। आप पानी के रिजर्वॉयर बढ़ाने की क्यों बात कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे जो रेगिस्तान है वो फर्टाइल है, वो भी आबाद होने चाहिए। उधर के लोगों का भी हक है। खाली वही इलाके जिन्हें गोरा नवाज गया है वही काबिल कास्ट रहेंगे क्या? दूसरे बरानी इलाकों का कोई हक नहीं। हमारा पूरा पोटवार ऐसे पड़ा हुआ है जो कि फर्टिलाइज क्या कल्टीवेट हो सकता है, खाली छोटे छोटे डैम्स की ज़रूरत है। तो उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये मिक्स एंड मैच एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, और इन डैम्स की कोई इतनी बड़ी कॉस्ट भी नहीं है। ये छोटे छोटे डैम्स बनाएं, आपका क्या होगा, आपका पोटवार पूरा एक फ्रूट बास्केट बन सकता है, बड़े आराम से पूरी की पूरी शेप चेंज हो सकती है। आप सेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर एक नेशनल प्लान बना लें, आपको वर्ल्ड बैंक, KDB वगैरह से इसमें फंडिंग भी मिल जाएगी। आप प्लान तो बनाएं पहले, हम तो प्लान ही नहीं बना रहे, लड़ाई नहीं खत्म, प्लान, मगर प्लान से पहले
पहले वाली पॉलिसीज़ को रिव्यू भी तो करें। देखें आपकी ये सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट स्प्रिंकलर्स की स्कीम नहीं देता, खाले पक्के की स्कीमें नहीं देता, लोगों ने 20% जमा करा के 10-10 लाख रुपए का कर्जे नहीं लिए, ग्रांट्स नहीं लिए। देखें वो किधर गया है। बात है ये सारी चीजें, ये मैं आपको बताऊं भाई साहब, ये सारा कुछ किया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यूनिफाइड पॉलिसी फिर भी कोई नहीं है ना। आपके डैम्स बना के दे दिए, इरिगेशन का सिस्टम लगा के दे दिया, ऑलिव्स लगा के दे दिए, बट व्हाट इज द यूनिफाइड पॉलिसी?